हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कंसिस्टेंस ऑन फोकस हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। जब कोई भी काम या लक्ष्य के पीछे हम एकदम दिलो जान से लग जाते हैं, पूरे 100% डेडिकेशन से लग जाते हैं, तो हम एक अचीवर बन जाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनका लक्ष्य तीर पर हो। कुछ लोग तो क्या थोड़ा चलते हैं और थक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उनको कभी भी अपने गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, हम में से बहुत लोग ऐसे ही हैं कि कुछ काम करने की ठान तो लेते हैं, कुछ गोल बना लेते हैं, पर उन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं। जब वो बीच में छोड़ देते हैं तो वो कभी भी अपने अचीवर नहीं बन सकते, कभी भी उस चीज को पा नहीं सकते हैं, वहीं रुक जाते हैं। जैसे हम जानते हैं अर्जुन को, अर्जुन के साथ जब वो मछली की आंख पे तीर का निशाना साधना था, तो जितने भी धनुर्धर थे, धनुर्धारी थे, उन सबका फोकस मछली की आंख पे था, पर अर्जुन का फोकस था सिर्फ सफलता पे, सिर्फ जीत के ऊपर। तो उसने सफलता हासिल करी थी। ठीक ऐसे ही एक बात है चाणक्य। आज सब लोग उसकी चाणक्य नीति को हर तरीके से जानते हैं, पर बचपन में वो उनका पढ़ने में बिल्कुल दिमाग नहीं चलता था, उनका रुचि नहीं होती थी। तो टीचर हमेशा उन्हें बोलती थी कि तुम्हारी हाथ की रेखा दिखाओ। वो हाथ देख के बोलती, तुम्हारे हाथ में तो, तुम्हारे हथेली के अंदर विद्या की रेखा ही नहीं है। तो चाणक्य ने क्यूरियोसिटी से पूछा, भाई कौन सी रेखा होती है जो मेरे हाथ में नहीं है? तो टीचर ने बताया, भाई ऐसे होती है। तो जो चाणक्य थे उन्होंने अपने हाथ से स्टडी लाइन खींच ली थी। बोले कैसे नहीं है मेरे हाथ में विद्या, मुझे पढ़ना है, मुझे बढ़ना है, कुछ सीखना है। तो वो था 100% फोकस अपने गोल को पाने का, अचीव करने का। वो फोकस जब अगर हम ले आते हैं, वो डिटर्मिनेशन हम ले आते हैं, तो हम हमेशा अचीवर बनते हैं। एक बार की बात है, तुलसीदास जी, उनको अपनी बीवी से मिलना था और वो ऊपर के कहीं फ्लोर पे थी, वो चढ़ नहीं पा रहे थे या जा नहीं पा रहे थे अंदर से। तो बालकनी के रास्ते से वो चढ़ गए और सीधे ऊपर रास्ते से चढ़ करके अपनी बीवी से मिल लिए। पता है, वो जो रस्सी को समझ के जिसको पकड़ के चढ़े थे, उनकी बीवी ने बताया वो रस्सी नहीं थी, वो एक सांप था जिसको पकड़ के ऊपर चढ़े थे। ये था फोकस, उनका डेडिकेशन था, उन्हें अपनी बीवी से मिलना था। ठीक ऐसे ही लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं। अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम अपने गोल के प्रति फोकस रहते हैं, तो हम अचीवर बन जाते हैं, हम उस चीज को पाके रहते हैं। फिर हमें कुछ भी कहीं राइट और लेफ्ट नहीं दिखता है, सिर्फ हमारा 100% ध्यान होता है हमारे गोल पे, हमारी सफलता पे, हम जो पाना चाहते हैं उसके ऊपर। ऐसी ही एक बात है कि एक बार दौड़ प्रतियोगिता थी, उसके अंदर सभी लोग भागने के लिए आए, अपना नाम लिखा है, 2 किलोमीटर की ही रेस थी। अचानक सब लोग जब भागना शुरू कर रहे थे, एक सामान्य सी स्त्री आई, साड़ी पहनी हुई और बिना फुटवियर के, कुछ भी चप्पल भी, मतलब शूज तो छोड़िए, चप्पल भी उसने नहीं पहन रखी थी। और वो भागने के लिए जैसे रेस शुरू हुई, वो भागना शुरू हो गई और भागती रही जब तक कि 2 किलोमीटर की रेस खत्म ना हो गई। जैसे ही वो आई और उसने भागना शुरू किया, तो लोग सोचे कि कैसी है ये औरत, साड़ी में कैसे भागेगी और रेस में आ गई है, और वो भी बिना कुछ भी पहने हुए, बिना कुछ भी फुटवियर के, बिना कोई जूते हैं ना कुछ, और कैसे भाग पाएगी। बट हकीकत के अंदर धीरे धीरे वो भागती रही, आगे पहुंच गई और वो विनर बनी। जब वो विनर बनी तो सब लोगों का पहला सवाल यही था, भाई तुमने कैसे ये सफलता हासिल करी, तुम कैसे पहुंच पाई? उसने सिंपल सा एक रिप्लाई दिया, उसका पति पास के एक हॉस्पिटल में भर्ती था और उसे ऑपरेशन करवाना था। किसी ने कहा कि सामने रेस हो रही है, तुम चली जाओ, अगर जीतोगी तो 50,000 मिलेंगे। और बस मेरे दिमाग में, मेरे फोकस में था कि उसका पति बीमार है और उसको दौड़ना है। उस औरत के दिमाग में था उसका पति बीमार है, उसको उसके इलाज के लिए रुपए चाहिए, अगर वो भागेगी, जीतेगी तो उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। और उसने ये कर दिखाया, जबकि उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, कुछ चीज नहीं थी, बट उसका फोकस 100% फोकस था कि उसे जीतना है। तो जब हम ये डेडिकेशन अपने किसी भी काम में लगा देते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। सिर्फ एक फोकस लगाने की जरूरत है, एक डेडिकेशन की जरूरत है, एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है, एंड यू विल बिकम अचीवर। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।